आप सभी को मेरे माता जी की तरफ से ओम साईं राम, जय माता की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज गणेश चतुर्थी है, सकट चौथ जिसको कहते हैं, तिलकुटनी भी कहते हैं। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोल चौथ माता की जय। दो माँ बेटे थे, वो दोनों बहुत मुश्किल से अपना गुजारा किया करते थे। माँ गणेश चतुर्थी हर महीने अपने बेटे के नाम की किया करती थी, परंतु पड़ोसन को ये बात नहीं सुहाती थी। उसने उसके बेटे को सिखा दिया कि तेरी माँ तो, तू तो चला जाता है गाय भैंस चराने के लिए, और 4 रोटी सुबह ले आता है, 4 शाम को ले आता है, और तेरी माँ तो अटके गटके करके खाती है, रोज बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है गणेश चतुर्थी को। कहने लगा ऐसा तो मेरी माँ नहीं करती है। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा ही करती है तेरी माँ। उसने जाके और अपनी उनकी छप्पर पड़ा हुआ था, उसमें जाके छुप के देखा, तो उसमें उसने देखा कि उसकी माँ ने क्या किया कि पूरी रात तो बेचारी ने चरखे के ऊपर कातना काता और एक धागे से कुकड़ी बनाई और जाकर बनिए को दे के आई, और वहां से थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तेल ले आई और लाके उसने इसका एक लड्डू बनाया। उसमें जो थोड़ा सा था बचा कुचा, उसने अपने मुंह में डाल के और कह दिया मेरा बेटा आएगा, मैं अपने बेटा को खिलाऊंगी। और पूरी रात ऐसा ही व्रत करके सो गई। बेटे को बड़ा ही दर्द हुआ, वो अपनी माँ के पैर पकड़ के रोने लगा, माँ मुझे तो पड़ोसन की सीख लग गई थी और मैंने तो छुप के तुझे देखा, मैं तो, मेरे जैसा महापापी बच्चा तो कोई है ही नहीं। कहने लगी नहीं बेटा, तू तो मेरा एक ही बेटा है, और मैं, तू मेरे पास से चला गया तो मैं क्या करूंगी। कहने लगे नहीं माँ, मैं तुझे ना सुख देने के लिए मैं परदेश से कमा के लाऊंगा। कहने लगे नहीं बेटा, हमें रूखी सूखी मिल रही है, हम उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं। ना बेटा कहीं मत जा, तू मेरे आंखों के सामने तो रहता है। कहने लगे नहीं माँ, कमाना तो पड़ेगा। कहने लगा ठीक है बेटा। चला गया। 4 रोटी थी, 4 रोटी उसने अपने बेटा को बांध दी और कह दी बेटा जहां तेरे पे विपत पड़े तो इन चावल को, जौ को और तिल को पूर के बैठ जाइयो, आगे डाल दियो, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे से नदी आ रही थी, नदी में उसने चावल के दाने और जौ और तिल थोड़े से छिड़क दिए। छिड़कते ही नदी ने तो 2 पार्ट में, इधर का इधर हिस्सा हो गया, इधर का इधर हिस्सा हो गया, वो तो बीच में से रास्ता हो गया और उसने नदी पार कर ली। जंगल पड़ा, जंगल में उसको भयानक भयानक जानवरों की आवाजें आने लगी। कहने लगी मुझे तो इसमें जानवर खा जाएंगे। उसने फिर वही काम किया। अब जो भी शेर मिले वो भी हाथ जोड़े, जो भी जानवर मिले वो ही भयानक से भयानक वो उसको हाथ नमन करे, और वो उसको रास्ता मिल गया, चला गया। अब एक बुढ़िया थी, वो शहर में पहुंचा, जाके देखे तो उसकी वो पूड़े उतार रही थी। इधर से उतारे उधर से रोए, उधर से उतारे पूड़े इधर से रोए। कहने लगे माँ एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तू पूड़े भी उतार रही है और तू रो भी रही है, क्यों, ऐसा क्यों कर रही है। कहने लगी बेटा मैं क्या करूं, कुम्हार का आवा 6 महीने में पकता है और राजा के लिखंत है कि जो भी आवा जल्दी पक जाएगा या उसमें से जिंदा आदमी बाहर आ जाएगा। पहले एक आदमी खपा करता था, उसके अंदर मर जाया करता था, तो उस दिन उसके बेटे की बारी थी अगले दिन कि कुम्हार के आवे में मेरा बेटा बैठेगा और मेरा बेटे को मैं ये पूड़े खिलाऊंगी। कहने लगे माँ तू उसे मत खिला, ये पूड़े मुझे खिला दे, मैं कई दिन से भूखा हूँ और मुझे कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा है, तो तू मुझे खिला दे इसको। तो उसने पूड़े खा के सो गया। अब वो सुबह सुबह राजा को आवाज आई कि भैया बुढ़िया माई अपने पुत्र को भेजो। कहने लगी मैं पुत्र को कैसे भेजूं, बिराने बेटे को कैसे कहूं तू मौत के मुंह में चला जा। कहने लगा कि भाई एक काम करो। उसने बर्तन खुड़काए, कभी कुछ गिरा रही है कभी कुछ गिरा रही है, परंतु वो नहीं उठा। वो रोने लगी, रो के वो कहने लगी जाके मैं तो अपने बेटा को ही उठाती हूँ। अपने बेटा को उठाने के लिए चली गई, और चली गई जाके चलने लगी, जैसे उठ के तो वो आंसू उसकी माथे पे गिर गया। कहने लगे माँ बारिश आ रही है कि ना बेटा बारिश तो नहीं आ रही। पाप कहने लगे माँ तू तो रो रही है। कहने लगे हाँ बेटा वो बुलावा देने के लिए आगे। कहने लगे तो तुम्हें जगाया क्यों नहीं मुझे। कहने लगी बेटा मैं बिराना बेटे को कैसे कहूँ कि तू मौत के मुंह में चला जा। कहने लगी नहीं माँ मैं गया, जाके राजा के सामने आवे में बैठ गया, आवा छिन दिया गया, दगड़ा लगा दिया गया। अब उसमें 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद आवा पक गया और उसमें से वो मटकों को बजा रहा, अंदर से टन 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 की आवाज आए। कुमारी कहने लगी, कुम्हार की बहू कहने लगी कि भाई आप एक काम करो, देखो कि इसमें आवाज कैसी आ रही है। उसने देखा तो आंच बुझ चुकी थी, दगड़ा तैयार था, उसमें से मटके हाथ लगाया तो वो कहने लगा धीरे धीरे सहज सहज। कहने लगे भाई कौन है, भूत है प्रेत है। कहने लगे भूत ना प्रेत,
मैं तो ऐसे ऐसे उस बुढ़िया माई के बदले में, उस बेटे के बदले में आया था, और मैं तो मेरी माँ के जौ और तिल ने बचा दिया, उनको पूर के बैठा था। 3 दिन में वो जौ इतने बड़े बड़े हो गए, छोटे छोटे इतने इतने। कहने लगे भाई राजा आया, राजा ने अपनी बेटी की विवाह उससे किया, आधा राजपाट दे दिया। तो वो दोनों वो दिन तक रहने लगे। फिर एक दिन अपनी औरत से डरता डरता कहने लगा, तुझे पता है मेरी माँ भी है, बूढ़ी है, और मैं अपनी माँ को ये कह के आया था मैं कमा के दूंगा, और यहाँ मैं राजपाट भोग रहा हूँ, तेरे साथ सुख भोग रहा हूँ, परंतु मेरी माँ तो वहाँ दुख पा रही होगी। कहने लगे कि मैं अपने पिताजी से कहूँगी। उसने अपने पिता राजा से बताई कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है कि बेटी धन्य भाग है जो कि अपने लड़की अपने ससुराल जाए। उसने हाथी घोड़े पालकी नौकर चाकर बहुत सारा दान दहेज दे के अपनी बेटी को विदा किया। उस नगरी में पहुंचा, वहां तो सेठ ही राजा था। सेठ ने देखा कि यहाँ तो चढ़ाई हो रही है। कहने लगे महाराज आरती का थाल लेके आया। आरती का थाल लेके आरता करने लगा। उसे लड़का पहचान में नहीं आया, कई सालों में आया था, 3-4 साल में वो। कहने लगा भाई मेरी माँ, सेठ जी आपने मुझे पहचाना नहीं। कहने लगे नहीं भी मैंने तो नहीं पहचाना, कौन है बेटा तू? कि भाई मैं ऐसे ऐसे जो मेरी माँ रात को कातना काट के और तेरे से तिल और जौ और गुड़ ले जाया करती थी, मैं उसका बेटा हूँ। कहने लगे भाई तेरी माँ तो पागल हो चुकी है और उसे अंधी हो चुकी है, वो तो पता नहीं ऐसे घूमती रहती है। कहने लगे कहाँ मिलेगी? पूरे गाँव में ढूंढोर पड़ गई। जाके देखा तो एक है ना वो टूटा सा मकान था, उसमें उसकी माँ बैठी हुई थी। कहने लगे कि बुढ़िया माई तेरा बेटा आ गया। बहू ने पैर पकड़े, कहने लगी माता जी मुझे आशीर्वाद दो। कहने लगी बेटा तू कौन है? कि मैं तुम्हारे बेटे की पुत्रवधू हूँ। कहने लगे भाई तुम मेरी पुत्रवधू कैसे हो सके, मेरे बेटे का तो पता ही नहीं है। तो बेटा भी बोले, बेटे की भी आवाज बदली दिखाई दी। कहने लगे अगर मेरा बेटा ये है तो मेरे नेत्र खुलने चाहिए और मेरी आंगी फटके इसके मुंह में दूध जाए, इसकी मूंछ भीगे, तब मैं जानूंगी ये मेरा बेटा है। अगर सकट माता ने मैंने